बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो एफपीएससी और पीपीएससी दोनों के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वो वर्ल्ड करंट अफेयर्स हैं जो पाक एमसीक्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। और आज के जो हम लेक्चर है उसके अंदर पढ़ेंगे पेज 1 से पेज 10 के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ल्ड के करंट अफेयर्स हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, और ये रिसेंट से बैकवर्ड की तरफ है, यानी 2023 से हम 2022 की तरफ जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड के करंट अफेयर्स जो है ना वो 2 साल के इम्पोर्टेंट आते हैं और मैक्सिमम जो है वो 1 साल 6 महीने तक के आते हैं, रिसेंट से लेकर बैक की तरफ। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है जी, व्हाट इज द पोटेंशियल पनिशमेंट फॉर डोनाल्ड ट्रम्प फॉर अनलॉफुली रिटेनिंग क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आफ्टर लीविंग व्हाइट हाउस। जब डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो सदर के ओहदे से उतरे थे तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो सीक्रेट्स होते हैं उनको अपने साथ ले गए थे। ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट होती है अप टू 10 ईयर्स ऑफ प्रिजन, यानी 10 साल जेल उसकी हो सकती है। दीगर उनके ऊपर उसने कहा कि कितने चार्जेस हैं, कौन कौन से चार्जेस हैं जो उनके ऊपर फेडरल क्रिमिनल केस फाइल हुआ है। ठीक है, तो उनके ऊपर है जी मिसबिहेविंग यूएस गवर्नमेंट सीक्रेट्स, एक तो ये इल्ज़ाम है। देन ऑब्स्ट्रक्टिंग द जस्टिस, यानी जस्टिस में रुकावट डाल रहे थे, और देन मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये 3 तरह के उनके ऊपर एलिगेशंस मौजूद हैं। हु इज स्वॉर्न इन फॉर अ थर्ड टाइम एज प्रेसिडेंट ऑफ टर्की? तो रेसिप तैयब अर्दोगान इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये सेकेंड राउंड ऑफ प्रेसिडेंशियल वोट्स के जरिए जो है वो ये इलेक्ट हुए हैं, और ये भी आता होता है एमसीक्यूज के प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की कोई भी नहीं है, ये आपने याद रखना है। हाउ मैनी पीपल हैव डाइड इन द वर्स्ट रेल एक्सीडेंट इन इंडिया इन जून 2023? ठीक है, जून 2023 के अंदर जो रेल एक्सीडेंट हुआ था इंडिया के अंदर बालासोर के अंदर, ठीक है, उसमें 288 पीपल जो है वो डाइड। ठीक है, मर गए थे। Successfully brokered a deal and mediated the decade-long Saudi-Iran rivalry in Middle East। ठीक है, सऊदी और ईरान की जो है वो तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उनके अंदर एक राइवलरी चल रही थी, उसको मीडिएट किया और उनके ताल्लुकात बेहतर बनाने में किसने किरदार अदा किया, तो वो चाइना है। ठीक है, वर्ल्ड नकबा डे इज़ मार्क्ड ऑन 15th ऑफ मई, ये पहली बार इसको मंजूर किया गया 15th ऑफ मई के उसका डे रखा गया। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि न्यू डे है, तो ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड नकबा डे जो है वो कब होता है, तो 15th मई को। द करंट सीईओ ऑफ ट्विटर इज, ये ट्विटर का सीईओ है लिंडा येक्कारिनो। ठीक है, ये आपने याद रखना है, लिंडा येक्कारिनो ये न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर। ठीक है, और ट्विटर किसके पास है आजकल, ये है इलॉन मस्क के पास। अच्छा जी, हु हैज़ बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ सूडान टिल 2019? तो वो है जी उमर अल बशीर। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है सूडान के 2019 तक के। ठीक है, और आ जाएगा जी हु इज़ द करंट डी फैक्टो रूलर ऑफ सूडान? तो वो है जी अब्दुल फतेह अल बुरहान। नेक्स्ट है जी साइक्लोन मोचा इफेक्टेड बांग्लादेश एंड विच कंट्री? तो साइक्लोन मोचा जो है ये इसने बांग्लादेश और म्यांमार, ये चूँकि दोनों जुड़े हुए कंट्रीज हैं, सही आपने याद रखना है, बांग्लादेश और म्यांमार को साइक्लोन मोचा जो है ये एक साइक्लोन आया था उसने इफेक्ट किया था। देन इंटरनेशनल नर्सेज डे, ये आपने जितने डेज आते हैं ना ये आपने सेपरेटली नोट कर लेने हैं, बिकॉज एफपीएससी के अंदर तो हर एग्जाम के अंदर 1 to 3 या 4 जो है वो डेज मिनिमम 1 और ज़्यादा 4 या 5 डेज जो है वो इंटरनेशनल पूछ लिए जाते हैं। सो 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे है, 12th ऑफ मई। विच कंट्री इज रैंक द वेल्थिएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो वो है जी न्यूयॉर्क, सबसे अमीर तरीन कंट्री जो है वर्ल्ड के अंदर वो है जी न्यूयॉर्क। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड? ये एक्चुअल में है जी फर्स्ट मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को स्कॉटलैंड के अंदर फर्स्ट मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, और ये मुस्लिम था हमजा यूसुफ, ये पाकिस्तानी है। ठीक है, करंट सीईओ ऑफ ओपन एआई चैट जीपीटी? तो वो हैं जी सैम अल्टमैन। सैम अल्टमैन जो है ये चैट जीपीटी या ओपन एआई दोनों एक ही चीज़ है।
उसका सीईओ है, क्या नाम है, सैम एल्टमैन। ये पूछा जा सकता है बिकॉज चैट जीपीटी या ओपन एआई ये आजकल न्यूज़ के अंदर मौजूद है। विच कंट्री होस्टेड फिफ्थ चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग। तो पाकिस्तान के अंदर ये होस्ट हुआ था फिफ्थ ट्राइलेटरल ये फॉरेन मिनिस्टर का डायलॉग हुआ था, ये पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया है। पॉलिसी तो इसको जापान ने होस्ट किया है। अकॉर्डिंग टू 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिस कंट्री का वर्स्ट प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, सबसे नीचे है जो, वो कंट्री है जी नॉर्थ कोरिया। ठीक है, किम जोंग उन की नॉर्थ कोरिया ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर सबसे नीचे है। और पाकिस्तान का 157 नंबर है, 157 और 158, इसको कंफर्म कीजिए। Which region is considered the most dangerous for journalists according to World Press Freedom Index published by Reporters Without Borders? तो ये जी मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका जो है ये वर्स्ट एरियाज हैं प्रेस या जर्नलिज्म के लिए। ठीक, Which country was ranked as the best for press freedom in the World Press Freedom Index 2023? तो वो है जी नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे को जो है वर्ल्ड बेस्ट कहा गया है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज़ादी है। Which country was ranked as the worst for press freedom? तो वो है जी नॉर्थ कोरिया। What was the theme of World Press Freedom Day 2023? ये इंपॉर्टेंट है, इसका थीम क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का? Shaping a future of rights, freedom of expression as a driver for all other human rights. ठीक है, ये आपने इसको याद रख लेना, Shaping a future of rights, freedom of expression as a driver for all other human rights. Which country hosted a foreign ministers meeting of Shanghai Cooperation Organization on 4-5 मई 2023? तो SCO की मीटिंग जो हुई थी वो इस दफ़ा इंडिया के अंदर हुई है, फॉरेन मिनिस्टर्स की। Which country has recently closed its last 3 nuclear reactors? जो लास्ट 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स रह गए थे उसको भी क्लोज कर दिया किसने? जर्मनी ने। Which country received highest funding from Asian Development Bank in 2022? तो एक ही मुल्क हो सकता है और वो है जी पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा फंडिंग जो ADB से 2022 में हासिल की है वो है पाकिस्तान। Who is current president of Bangladesh? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन शुप्पू ये इनका नाम है करंट प्रेसिडेंट। और ये आ सकते हैं क्योंकि इन्होंने प्रेसिडेंट अलवी से सऊदी अरब में मुलाकात की है हज के दौरान। ठीक है, तो इनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन शुप्पू। हु इज करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2-3 दफ़ा आ चुके हैं, इसको मैंने खुद MCQs के अंदर देखा हुआ है। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? तो वो है जी जॉर्जिया मेलोनी। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट कैंपेन? तो वो UAE ने शुरू की है। ठीक है जी, 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट कैंपेन। ठीक है, तो वो किसने शुरू की है? UAE ने। हु बिकम्स सेकंड फास्टेस्ट एशियन बैटर टू स्कोर 12,000 रन? तो वो है बाबर आजम, सेकंड फास्टेस्ट। द फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स इन ह्यूमंस वाज रिकॉर्डेड कौन सी कंट्री के अंदर रिकॉर्ड किया गया था जी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। Which country has broken its own record for world's lowest fertility rate? तो ये है जी साउथ कोरिया। ठीक है जी, जिसका कैपिटल है जी सियोल या सोल जिसको बोलते हैं, SEOL। Which country has broken its own record for world's lowest fertility rate? अपन इन्हीं का ही पहले रिकॉर्ड, उसी को ही उन्होंने तोड़ा और उससे भी कम फर्टिलिटी रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। ठीक, Recently, which player of New Zealand achieved hat-trick against Pakistan in T20 मैच? तो वो थे जी मैट हेनरी। मैट हेनरी ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हैट्रिक की है। Which country will host 18th meeting of G20 summit in September 2023? ये बहुत ज़्यादा extremely important MCQs है, इसको आपने हर सूरत याद रखना है। Which country will host 18th meeting of G20 summit? तो ये इंडिया है। Who is the current foreign minister of China? तो ये चेंज हो चुका है, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs के अंदर आता है। क्विंग गैंग। ठीक है, ये नया फॉरेन मिनिस्टर है चाइना का। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस? तो ये इंडिया के अंदर हुई। इंडिया आजकल बड़ा
जो है वो फेमस हो गया डिप्लोमेटिकली, ठीक है। डैश बिकम्स फर्स्ट मेजर यूएस सिटी टू ब्रॉडकास्ट अजान 5 टाइम्स अ डे। तो मिनियापोलिस ये एक सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जिसने 5 टाइम्स अ डे अजान शुरू कर दिया, ठीक है जी। क्या जी, मिनियापोलिस। इन 2023 यूएन कमेमोरेट डैश डे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये आपने याद रखना है, नकबा डे, ठीक है, 15 मई को। देन विच इज द मोस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडोनेशिया को वर्ल्ड्स मोस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट कंट्री कहा जाता है, ठीक है जी। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल है डोनेशन या चैरिटी यहीं पे होती है। What was the world's busiest airport? तो ये हमेशा की तरह अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2022 के अंदर भी यही था फेमस, ठीक है, यानी बिजिएस्ट एयरपोर्ट अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विच कंट्री बैंड यूएन वुमेन स्टाफ फ्रॉम वर्किंग रिसेंटली। तो यूएन के वुमेन स्टाफ को जो रोका है वो है अफगानिस्तान ने। Who has become the first female umpire to officiate men's T20? मैन का T20 फर्स्ट फीमेल ने जो ऑफिशिएट किया हुआ है जी न्यूजीलैंड की है जी, किम कॉटन नाम है इसका एम्पायर का, किम कॉटन। हाउ मेनी कंट्रीज हैव बैंड चैट जीपीटी। तो 7 कंट्रीज है जिन्होंने चैट जीपीटी को कंप्लीटली अपनी कंट्री के अंदर बैन कर दिया। सो कितनी है कंट्रीज? 7। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान? साई इंग वेन, ठीक है, ये अपना नाम याद रखना है, काफी डिफिकल्ट सा है ताइवान का, ठीक है। टी भी इसमें आता है, डब्ल्यू भी आता है, ताइवान का TW, ठीक है, साई इंग वेन। फिनलैंड ज्वाइंस नेटो ऑन। 4 अप्रैल 2023 को नेटो ज्वाइन किया फिनलैंड ने। सो ये भी पूछा गया है अभी लेटेस्टली एमसीक्यूज के अंदर, आई गेस पीएमएस के जीके के अंदर ये आया था कि लास्ट जो कंट्री जिसने नेटो ज्वाइन किया वो कौन सी है, तो वो है फिनलैंड। और कौन सी तारीख को की है, तो वो है जी 4 अप्रैल 2023। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन किया। रशिया टू डिप्लॉय इट्स न्यूक्लियर टैक्टिकल आर्म्स इन विच कंट्री। तो रशिया ने बेलारूस के अंदर जो है वो न्यूक्लियर टैक्टिकल आर्म्स जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच कंट्री हैज रिसेंटली वोटेड टू बैन रेंटल ई स्कूटर, ठीक है। ई स्कूटर जो रेंटल था उसको फ्रांस ने जो है वो बैन कर दिया, ठीक। द फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड बोट वाज लॉन्च्ड बाय। तो एक नॉर्वेजियन कंपनी थी, नॉरलेड उसका नाम है, ठीक है। क्या नाम है? नॉरलेड। ये नॉर्वेजियन कंपनी जिसने फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड बोट जो है लॉन्च की है। द थीम ऑफ इंटरनेशनल कंसाइंस डे 2023 इज, उसका थीम क्या था? बिल्ड अ कल्चर ऑफ पीस। विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड बोट। तो वो है जी MF हाइड्रा। ये नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलेड ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड बोट का क्या नाम था जो नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलेड ने लॉन्च की थी? तो उसका नाम था जी MF हाइड्रा। Which country has become the first European country to ban ChatGPT? 7 कंट्रीज ने बैन किया है। सबसे पहले किसने किया था? तो वो था जी इटली। इटली ने सबसे पहले बैन किया है ChatGPT को। Which is the first former US president to face criminal charges? तो डोनाल्ड ट्रंप। Who has taken the Barack Obama as the most followers on Twitter? तो इलॉन मस्क है। सबसे ज्यादा ट्विटर पे फॉलोअर्स अब हो गए इलॉन मस्क के। वैसे भी ट्विटर ने क्या तो हो सकता है इन्होंने कोई जुगाड़ ही लगाया हो। बहरहाल बराक ओबामा के पहले सबसे ज्यादा फॉलोअर्स थे ट्विटर के ऊपर, अब इलॉन मस्क के। विच कंट्री टू बैन इंग्लिश इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन? इटली ने जो है इंग्लिश को ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर बैन कर दिया। हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ नेटो? नेटो की पहले 30 कंट्रीज थी, अब हो गई है 31। न्यू ज्वाइन कंट्री है जी फिनलैंड, और इसने 4 अप्रैल 2023 को ज्वाइन किया, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी? तो क्राउन प्रिंस नया अबू धाबी का कौन है जी? शेख खालिद, ठीक है। अबू धाबी का क्राउन प्रिंस शेख खालिद। व्हेन द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट ऑब्जर्व? 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। ये जितने डेज आते हैं आपने नोट कर लेने। विच कंट्री हैज रिसेंटली क्लेम्ड अंडर वाटर ड्रोन टेस्ट कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स? ठीक है, अंडर वाटर ड्रोन टेस्ट किया है नॉर्थ कोरिया ने, वही किम जोंग उन का।
ये जितने मिसाइल्स या ड्रोन के टेस्ट होते हैं उनमें से मोस्टली जो है वो नॉर्थ कोरिया के ही होते हैं। सो अगर आप किसी के बारे में श्योर नहीं है और आपको पता है बाकी कंट्रीज ने तो ये नहीं किया होगा, तो आप नॉर्थ कोरिया को लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ही मोस्टली ये टेस्ट करता रहता है। ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो 50th मीटिंग थी या सेशन था, वो कहाँ पे हुआ था? तो कौन सी? कैमरून के अंदर, ठीक है। हमजा यूसुफ बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो पाकिस्तान। स्कॉटलैंड का फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर या फर्स्ट मिनिस्टर है। इलॉन मस्क ऑन 4th अप्रैल 2023 चेंज्ड द लोगो ऑफ ट्विटर फ्रॉम ब्लू बर्ड टू डॉगी कॉइन डॉग, ठीक है। ये उसने डॉगी कॉइन डॉग, ये उसका लोगो चेंज कर दिया था। पहले ट्विटर का होता था जी ब्लू बर्ड, अब है जी डॉगी कॉइन डॉग। National League for Democracy, which was seen in news, is a famous political party based on which country? तो ये नहीं आएगा which was seen in news, ठीक है। ये हमारे लिए उन्होंने वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन National League for Democracy is a famous political party based on which country इस तरह MCQ आएगा। तो ये है जी म्यांमार की है। Which country became 31st member of NATO? तो ये फिनलैंड। Which country defeated Pakistan to win final of ITF World Tennis? तो ये जापान ने हराया है पाकिस्तान को, ठीक है, फाइनल के अंदर। Which country has signed a formal MOU to join SCO in 2023? तो ईरान ने जो है वो ज्वाइन कर लिया है, MOU साइन कर लिया है SCO को ज्वाइन करने के लिए। अब वो 2023 के अंदर ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। सो ये भी आ सकता है कि SCO का न्यू मेंबर कौन है? तो वो है जी ईरान। The current president Joe Biden has also served as vice president, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे भी इन्होंने सर्व किया हुआ है। Accelerating the change to solve the water and sanitation crisis is the theme of World Water Day, या ये opposite भी आ सकता है, theme of World Water Day। तो ये जी accelerating the change to solve the water and sanitation crisis. What is the name of the form of artificial intelligence that can make actions using past data? तो वो होता है जी जनरेटिव AI, और ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है ये वाली टेक्नोलॉजी जो पास्ट डाटा को यूज़ करके एक्शंस लेती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो उसको कहते हैं जी जनरेटिव AI। फर्स्ट इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया वाज 15 मार्च 2023। ये सबसे पहले 2022 के अंदर अप्रूव हुआ था, लेकिन पहली दफ़ा मनाया गया 15 मार्च 2023 को। पीटर हॉफमैन्स्की इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो प्रेसिडेंट है वो है जी पीटर हॉफमैन्स्की, ठीक है। द 49th सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ OIC 16-17 मार्च को ये हुआ था जी नोवाक चॉट के अंदर, ठीक है। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम? तो वो है जी अलेक्जेंडर डी क्रू। Then Silicon Valley Bank कैलिफोर्निया फेल्ड ऑन 10 मार्च 2023 को। सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो आई गेस फेल्ड का ये मतलब होगा कि खत्म हो गया, ठीक है। हु विंस बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड 2023? तो वो है जी ब्रेंडन फ्रेजर। इन्होंने बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड 2023 का जीता है, ब्रेंडन फ्रेजर। Who became the Chinese new premier? यानी नया प्राइम मिनिस्टर चाइना का कौन है? ली कियांग। ये आपने याद रखना, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। या क्वीन गैंग आएगा फॉरेन मिनिस्टर, या न्यू प्राइम मिनिस्टर आएंगे ली कियांग। Who is the current president of नेपाल? रामचंद्रा पौडल। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेपाल के प्रेसिडेंट है कौन? रामचंद्रा पौडल। Who is new president of वियतनाम? वियतनाम के जी वो वैन ठोंग, ठीक है। वियतनाम वी से है, सो वी से इसका नाम 2 दफा आ रहा है, वो वैन ठोंग। ये प्रेसिडेंट है वियतनाम के। फर्स्ट कंट्री टू बरी इंपोर्टेड कार्बन डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड? तो डेनमार्क ने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को, इंपोर्टेड कार्बन डाइऑक्साइड को यानी स्टोर करने के लिए बरी करना शुरू कर दिया। फर्स्ट रोबोटिक चेक एट एयरपोर्ट? तो एमिरेट्स ने जो है वो फर्स्ट रोबोटिक चेक पोस्ट या चेक्स लगाए हैं एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है। हु इज द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? तो वो है जी मोहम्मद शहाबुद्दीन शुक्कू। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर। ये आपने याद रखने, इस तरह के आएंगे कतर। विच कंट्री
हेल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन राइट्स एट यूएन हेडक्वार्टर्स, तो ये पाकिस्तान ने की है वुमेन राइट्स के ऊपर यूएन हेडक्वार्टर्स में, पाकिस्तान ने की है। थीम ऑफ वुमेन्स डे 2023 का डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ये थीम है जी वर्ल्ड वुमेन डे का 2023। Which country has opened military service to women for the first time in 25 years? तो कोलंबिया ने जो women के लिए भी military service open कर दी। FATF suspended which country's membership over Ukraine war? तो ये रशिया की। Apple will manufacture iPhones at new plant built in the city of which of the following countries? तो इंडिया के अंदर जो एप्पल ने अपना न्यू आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिल्ड किया। Who is the current ambassador of European Union to Pakistan? ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये इस दफ़ा हो सकता है, इस दफ़ा ये MCQs आए। यूरोपियन यूनियन का एम्बेसडर जो पाकिस्तान में डॉक्टर रीना कियोनका। According to Internet Advocacy Watchdog Access Now, which of the following countries is the worst offender of internet access for imposing most of internet shutdowns in 2023? सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन जो है वो इंडिया के अंदर हुए थे इंटरनेशनल एडवोकेसी वॉचडॉग एक्सेस नाउ के मुताबिक, ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर भी इतने होते हैं कि मेरा ख्याल पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया होगा। पैसेंजर ट्रेन क्रैश इन लैरिसा सिटी इन ग्रीस किल्ड हाउ मेनी पीपल? 38 पीपल जो है वो ग्रीस की सिटी लैरिसा के अंदर जो है वो पैसेंजर ट्रेन में क्रैश हुई और वो मारे गए। कितने? 38। इंडिया में 288 थे, यहाँ पे 38। इंडिया की बालासोर के अंदर हुआ था, यहाँ पे लैरिसा सिटी। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे 2023? तो क्या है जी? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, वर्ल्ड्स मदर लैंग्वेज डे। हु इज करंट CEO ऑफ यूट्यूब? तो ये न्यू है जी नील मोहन, यूट्यूब का CEO। Recently in February 2023, the Jupiter becomes largest planet with number of moons in terms of number of moons। तो ये 92 तो नहीं, I guess ये 82 moons हैं। जुपिटर के हैं जी 82 moons। बहरहाल ये इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। सैटर्न के 82 moons थे और जुपिटर के 92। इसको आप लाजमी कंफर्म कर लीजिएगा कि 2023 फरवरी के अंदर क्या इसके 92 हो चुके हैं। इससे पहले जो था उसके 82 थे। बहरहाल आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स आर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन प्लेनेट जुपिटर, तो जुपिटर के ऊपर ही है, 2 दफा है, तो दैट मीन्स ये ट्रू ही होगा। थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2023 इज क्लोज द केयर गैप, ठीक है, केयर गैप को क्लोज करें यानी कम करें। सो थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे, क्लोज द केयर गैप। कंट्री विच हैज टेकन प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी किसके पास है? माल्टा के पास, ठीक है। विच कंट्री रैंक्ड वर्स्ट यानी 180th इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स, तो सोमालिया के अंदर सबसे ज्यादा करप्शन सोमालिया के अंदर है, ठीक है। पाकिस्तान का 140th रैंक है और पाकिस्तान किसी भी जगह पे किसी रैंक में यानी 100 या इससे कम, बहुत ही कम में आया हुआ है। तो ये पाकिस्तान ने बड़ी अचीवमेंट की हुई है ना। पाकिस्तान रैंक्ड 140th, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इन टर्की वाज 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था टर्की के अंदर। और लास्ट है जी हु वोन ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप। अब ये जी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, याद रखना ये फ्रेंच ओपन या वो वाली नहीं, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप किसने जीती थी? नोवाक जोकोविक, ठीक है। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट ये आपने देखनी है किसने जीती है, आई गेस ये राफेल नडाल ने जीती थी फ्रेंच ओपन। सो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो नोवाक जोकोविक ने जीती, ठीक है। सो ये करंट अफेयर्स थे वर्ल्ड के और ये फर्स्ट 10 पेजेस के हैं। आपने तकरीबन 60 पेजेस तक पाक MCQ से कर लेने, तो आपके यानी जितने भी करंट अफेयर्स आएंगे मोस्टली आपके वहां से ही कवर हो जाएंगे। अगर आप एडिशनली करना चाहते हैं तो आप मंथली करंट अफेयर्स करें तैयार MCQs प्लेनेट से। अगर आपने यहाँ से दोनों कर लिए करंट अफेयर्स प्रिपेयर, तो आपके 100% करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे। 15 to 16 MCQs करंट अफेयर के आते हैं इन
ADFIA एंड इंस्पेक्टर FIA के अंदर, और FIA के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर 16 to 17 मार्क्स का जो है करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है वर्ल्ड, ठीक है, और 15 या 16 मार्क्स के करंट जनरल नॉलेज भी आता है, जिसके अंदर जैसे हो गया हु इज द हेड ऑफ या हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, इस तरह के जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही जनरल नॉलेज है वो वाले आते हैं। तो 30 MCQs इस तरह होते हैं। तो आपने जनरल नॉलेज के बजाय जिस तरह मैं आपको तैयार कराऊंगा आपने बिल्कुल उसी तरह तैयार करना है। आपके 100% 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आराम से आपके आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जिसने एज हासिल कर लिया उसको पेपर के अंदर बाकियों से ज़्यादा एज हासिल हो जाता है, क्योंकि बाकी पेपर जो है वो मोस्टली कैंडिडेट्स का बराबर ही होता है। यहाँ पे डिफरेंस पड़ता है जहाँ पे करंट अफेयर जनरल नॉलेज जिसका ठीक हो जाता है, और साथ में एक एडिशनल सब्जेक्ट जस्ट लाइक मैथमेटिक्स या साइंस, इन दोनों में से कोई एक भी फुल मार्क्स ले लिए तो बाकी इंसान जो है फिर वो 80+ कैंडिडेट्स चले जाते हैं, ठीक है। सो आपने जिस तरह मैं बताता जा रहा हूँ बस आपने ये वीडियो सारी देख लेनी है, तो आपका यहाँ से करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस आपने वीडियोस को फॉलो करते रहें। थैंक यू।